एक से एक बड़ा झूठा आया। किसी ने कहा बादशाह सलामत, हमने आसमान के सितारे तोड़ दिए। किसी ने कहा बादशाह सलामत, हमने तो जमीन के सातों तख्त पलट दिए। कोई कहने लगा बादशाह, हमारे यहाँ पर तो इतना बड़ा त्रिपाल है कि पूरी दुनिया के अंदर ढापा जा सकता है। सबने एक से एक बड़ा झूठ बोला। बादशाह बिल्कुल खामोश रहा। बादशाह ने कहा, हमारी रियाया के अंदर एक झूठा और भी है, उसे भी लेकर आओ। बादशाह के पास उस झूठे को भी लाया गया। बादशाह कहता है, झूठ तो तुम भी बोलते हो, जरा झूठ बोल कर दिखाओ। बादशाह से कहने लगा, बादशाह झूठ तो मैं बोलता हूँ मगर मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। बादशाह ने कहा, जरा बोल कर दिखाओ। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने क्या देखा कि 4 औरतें बैठी हैं और चारों की चारों खामोश बैठी हैं। अब इतना सुना बादशाह ने अपनी कुर्सी से उछल गया और कहने लगा, मेरी आधी सल्तनत का मालिक यही है। अब लोगों ने कहा, बादशाह हमने तो ये कहा कि आसमान से सितारे तोड़ लाए, हमने कहा कि जमीन के तख्त पलट दिए, ये तो इतने इतने बड़े झूठ हैं, तूने ये झूठ नहीं माना। तो बादशाह कहता है, ओ लोगों सुनो, मैं ये भी बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई आसमान में जाए, सितारा तोड़े और ले आए। मैं ये भी बर्दाश्त कर सकता हूँ कि जमीन के सातों तख्त पलट दे, मगर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जहां पर 4 औरतें बैठ जाएं और खामोश बैठ जाएं। नहीं नहीं, ये खामोश नहीं होती हैं, इन्हें तो खामोश करने वाले खामोश होते होते कब्रों में चले गए, मगर लोग आज तक खामोश ना हो पाई। इनका तो रिवाज अलग ही है। इन्हें दफन में ले जाओ, आप जाने के बाद में रोती रहेंगी, लहर बना बना के रोएंगी। ऐसी तर्ज बनाते हैं कि शायर भी तर्ज नहीं बना सकता, जैसी तर्ज ये बनाती हैं। और वहीं पे पूछ रही हैं, तेरा सूट कितने का है, तेरा सूट कितना महंगा है। मतलब गई थी दफन में, मगर सूटों की बातें हो रही हैं। और इनके अंदर एक बात और है, जो सबसे अच्छा सूट होगा वही वाला लेकर जाएगी, ताकि दूसरी मेहमानियां आए और देखें कि फुला की बीबी कितनी खूबसूरत लग रही थी, फुला की बीबी कितना महंगा सूट पहन रही थी। इनका हिसाब किताब अलग है। और यहाँ से जलालपुर से जाएंगी अलीगढ़, यहाँ से ही हिसाब किताब बना बैठती हैं कि अलीगढ़ के अंदर कौन कौन सी रिश्तेदारी है, क्योंकि इतने दफन होगा, हमारे शोहर जाएंगे दफन में, इतना हम नाश्ता पानी कर लेंगे। अब ऐलान लग रहे हैं, जलालपुर में जितनी भी ट्राली में औरतें आई थी सारी आके बैठ जाओ। मगर ये आए तो जबकि इनके नाश्ते खत्म हो। इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। मजाक से हटके ये हंसने की बात नहीं है, मैं बात 100% सही कह रहा हूँ। मगर याद रखना, एक वक्त आएगा कि मर जाओगी, कब्र के अंदर चली जाओगी, सुवाल होगा इस चीज का कि महफिले मिलाद में गई थी, तुम तो हंस रही थी, तुमने तो कोई बात सुनी नहीं। इस महफिल का तकद्दुस पामाल करने का भी ये महफिल के बेअदबी के कानून में आता है। इसका सबसे पहला कानून ये है कि इसमें अदब से बैठें, सुबहान अल्लाह बोलें, माशा अल्लाह बोला करें। अब मैं तकरीर बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। मैं ये चाहता हूं जब मैं तकरीर करूं तो नारा आप हजरात लगाएंगे, बिना कहे लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी। बोले सुभान अल्लाह। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। आला हजरत को जानते हैं ना, कौन है आला हजरत? बरेली के ताजदार, हमारे ईमान की हिफाजत करने वाले इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी आप पलट कर देखेंगे तो कसम से हमारी जिंदगियों पर उनका एहसान है। क्योंकि जब इस दुनिया के अंदर लोगों ने मुस्तफा के इल्मे गैब पर बातें उठाई थी, किसी ने कहा था नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, किसी ने कहा नबी को कल का पता नहीं है, किसी ने कहा नबी पीठ के पीछे का इल्म नहीं जानते। तो याद रखें,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त में हिंदुस्तान की सरजमी पर बरेली शरीफ के मोहल्ला सौदागिरान के अंदर मौलाना नकी अली के यहाँ पर एक बच्चा पैदा किया जिसको आज जमाना इमाम अहमद रजा के नाम से जानता और पहचानता है। जब वो बच्चा पैदा हुआ 4 साल की उम्र में आता है तो बिस्मिल्लाह खानी कर देता है। जब 6 साल की उम्र में आता है तो वो बच्चा सुन्नत मुस्तफा सीरत मुस्तफा पर 2 घंटे की तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। जब बच्चा और बड़ा होता है 14 साल की उम्र में पहला फतवा दे देता है। इल्म का ये हाल था, इल्म का ये मलका आपको अल्लाह ने दिया था कि तकरीबन आपने 1000 किताबों से जायद किताबें तहरीर फरमाई हैं। आपका ये आलम था कि इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप गूगल के मैप से आप सर्च कर सकते हैं। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा मुमालिक हैं, उनमें 36 भाषाओं का यूज किया जाता है, मगर मेरा इमाम 105 जबानों पर महारत ताम्मा हासिल लगता था। जब मेरा इमाम अपनी कुर्सी पर विराजमान होता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है तो क्या देखता है कि कोई कहता है नबी को इल्म गैब नहीं, किसी ने कहा नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, किसी ने कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो उस वक्त में बरेली के इमाम ने अपने कदमों को जुम्बिश दी और चले बरेली से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब आपने मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा पेश करते थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो। या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर कहा जाता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं, कोई कहने लगा नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। या रसूल अल्लाह, आपका एक आशिक, आपका एक गुलाम बरेली की सरजमी, हिंदुस्तान की सरजमी से चलकर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आया के चाहता यह के या रसूल अल्लाह, आप अपने रुखे अनवर की जियारत करा दें, या रसूल अल्लाह, आप दीदार करा दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुस्तफा मरकर मिट्टी में नहीं मिले, मुस्तफा जिंदा थे, मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मुस्तफा आज भी जिंदा है। मेरे इमाम ने तकरीबन 3 दिन का ये हाल गुजरा कि आपने मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा पेश करते गए, या रसूल अल्लाह, चिलमन हटा दे, पर्दा सरका दे। अल्लाह की 1000 बार कसम, मेरे इमाम को जियारत नहीं हुई तो मेरे इमाम ने अपने कलम को उठाया और लिखते गए, तेरी कोई बात क्या पूछे रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपने इस बात को लिखा, मुस्तफा ने अपने जमाले जहां आरा को हटा दिया और अहमद रजा मेरे आला हजरत ने जब मुस्तफा के जमाले जहां आरा को देखा तो आप कहते गए, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा की आमद, दावा की आमद, अरे ऊंचा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लुत्फ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोले सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, ओ जमाने वालों, तुम क्या समझते हो जो अपनी बातों पर हंसते हो, बल्कि हमारा अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे इमाम सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत ने आपने जमाने वालों को पैगाम दिया, वो जमाने वालों, मुस्तफा मरकर मिट्टी में नहीं मिले बल्कि हमारे नबी जिंदा है। आप कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी,
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारा नबी। एक शायर ने कहा कि मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। और बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। बेशक यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। आप हजरात इस महफिल को सजा कर बैठे हैं, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ में बाहर से उलमाए किराम को मदू किया है। यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये महफिल मिलाद में बैठना, आना, सुनना, सुनाना, ये सबसे पहले कामयाब तब होगा जब हम अपने अंदर इनकलाब पैदा करेंगे। क्योंकि जब तक इनकलाब नहीं, जब तक कोई इसका बेनिफिट नजर नहीं आएगा। आज तुम मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम कहलाने वालों, अपनी जिंदगी मुस्तफा की याद में गुजारने वालों, आपने क्या अपने नबी की कभी सीरत को पढ़ा नहीं है? कभी मुस्तफा की आपने तालीम को पढ़कर देखा है कि मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से बशर किया है? मगर उनके गुलाम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई न सर है न पैर है। क्योंकि याद रखें, जो जिससे मोहब्बत करता है वो इंसान उसके हर बात को मानता है। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसकी बात को मानेगा। तो आप कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, तो नबी के अक़वाल को भी अपनाना पड़ेगा। बेशक। अभी नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे। इसे माइक को ऐसा करें कि दूर से आवाज की पकड़े, ये कम से कम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी आप दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लेकर आए। मेरे नबी के पैदा होने से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। जरा तवज्जो से सुनना, नबी अभी पैदा नहीं हुए, नबी से 1000 साल पहले की बात है। यमन का एक बादशाह है। यमन के बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और वजीरों से कहता है कि 1,30,000 सवारियों का इंतजाम किया जाए। जरा बात अच्छे से सुनना कि 1,30,000 सवारियों का इंतजाम किया जाए। बादशाह कहता है कि 12,000 आलिमों और हकीमों का इंतजाम किया जाए। उसने 1,00,000 पियादों का इंतजाम कराया। अब इतना बड़ा लश्कर लेकर कोई कहीं पे निकलेगा तो लोग तो उसके इस्तकबाल के लिए निकल कर ही आएंगे। वो यमन का बादशाह के, उस यमन के बादशाह ने इतना बड़ा लश्कर तैयार कराया। तैयार कराने के बाद में वो अपनी रियाया में घूमने के लिए निकल गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो यमन का बादशाह जिस तरफ से जाता, जिस इलाके से जाता, जिस रियायत के यानी के रियासत के करीब से जाता, बादशाह उसके लश्कर को देखकर अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लेते, उसके के उससे यानी के इनहिराफ कर लेते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो यमन का बादशाह अपने कर्रोफर के साथ में, गुरूर और तकब्बुर के साथ में चल दिया। वो जिधर जाता, शहरे यानी के शहरों से निकलकर लोग उसके इस्तकबाल के लिए बाहर को चले आते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यमन का बादशाह चक्कर लगाते लगाते एक वक्त वो भी आया जब वो मक्के की धरती पर पहुंचा, मक्के की सरजमी पे पहुंचा। जब वहां पर पहुंचा कोई उसके इस्तकबाल के लिए नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा यहीं पर खैमे सन कर दिए जाएं, खैमे यहीं पर लगाए जाएं। बादशाह ने कहा ओ लोगों बताओ तो सही, ये ऐसी कौन सी जगह है जो हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं आया, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया। बादशाह से कहा ओ बादशाह सुन, यहाँ पर कोई तेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आएगा, यहाँ पर कोई तुझे देखने
के लिए नहीं आएगा। बादशाह ने कहा उसकी वजह क्या है जो हमें देखने के लिए नहीं आएगा? बादशाह से लोगों ने कहा ओए बादशाह सुन तो सकी, यहाँ पर खाने काबा है जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, पूरी कायनात से पूरी दुनिया से इसके तवाफ करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा आते थे, यहाँ पर कोई तेरी ज़ियारत के लिए नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बादशाह ने इतना सुना उसने अपने दिल में ख्याल किया, उसने अपने दिल में सोचा मैं इस खाने काबे को गिरवा दूंगा, इसको मैं ढा दूंगा और एक खाने काबा यमन के अंदर बनवाऊंगा ताकि पूरी दुनिया से लोग यमन के अंदर चलकर आए, सानी के सारे यमन के अंदर पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने केवल इतना सोचा ही था कि उसको एक बीमारी लाहिक हो गई, उसको एक बीमारी लग गई, उसकी नाक से भी खून आता, उसके कानों से भी खून आता, खून इतना बदबूदार होता कि लोग उससे दूर भागते थे। जो वो अपने साथ में यानी के 12,000 आलिमों और हकीमों को लेकर आया, एक से एक बड़ा हकीम आया, एक से एक बड़ा तबीब आया। जब तबीबों ने देखा उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। एक आसमानी किताब पढ़ने वाला एक आलिम उसके करीब आया और बादशाह से कहा ओ बादशाह सुन तो सकी, ओ बादशाह सुन, अगर तूने कोई अपने दिल के अंदर कोई गलत ख्याल रखा है तो उससे तौबा कर ले, वरना याद रखना पूरी दुनिया के तू डॉक्टरों को बुलवा लेना, पूरी दुनिया के तबीबों को बुलवा लेना, कोई तेरा इलाज कर नहीं सकता, कोई तुझे शिफा पहुंचा नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बादशाह ने इतना सुना बादशाह के दिल में ख्याल आया हाँ मैंने गलत सोची तो थी, मैंने खाने काबा को गिरवाने की सोची थी। वो बादशाह अब चला है वहां से और वो पहुंचा खाने काबा के सहल में और हरम में पहुंचने के बाद में उसने अपना सर झुका दिया और खुदा की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगा और तौबा इस्तिगफार करने लगा, अपने रब की बारगाह में माफी तलब करने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारा रब बड़ा करीब है, उसकी बारगाह में कोई आए और झुके और रोए गिड़गिड़ाए वो हमेशा माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह को अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिया, उसको शिफा मिली। जब शिफा मिल गई उसको तो उसने खुशी में मक्के में ऐलान किया कि जितने भी मक्के के अंदर लोग हैं सारे के सारे खाने काबा के पास में आ जाएं। सारे लोग खाने काबा के पास में जमा हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लोग आ गए तो उसने सारे लोगों को 3-3 अशरफिया और 5-5 जोड़े बांटे। उसने बांटने के बाद में और उसने मक्के वाले लोगों से कहा और मक्के वाले लोगों तुम बड़े मुकद्दर वाले लोग हो, तुम अल्लाह के घर के करीब रहते हो, तुम मेरे लिए दुआएं करना ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही सालिम रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने वहां से रखते सफर बांधा और वो चल दिया। अब मक्के से उसने सफर को तय कर लिया, पहुंच गया मदीनतुल मुनव्वरा में, जहां इस मदीनतुल मुनव्वरा मौजूद है। इसको यशरब कहा जाता था, कीड़े करकटों का घर कहा जाता था। जब इसका काफिला वहां पर पहुंचा इसके साथ जितने भी आलिम थे वहीं पर ठहर गए और बादशाह से कहने लगे बादशाह सुन, तेरा हमारा साथ केवल यहीं तक का था, यहाँ से आगे यमन को तू जाएगा, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहाँ पर रोकती है? यहाँ पर किसी का घर भी नहीं है, यहाँ पर लोग रहते भी नहीं है, यहाँ पर तो कीड़े करकट मौजूद हैं, तुम रहना क्यों चाहते हो? उन यानी कि आसमानी किताब पढ़ने वाले आलिमों ने कहा ओ बादशाह सुन, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने तौरात और इंजील में पढ़ा है, हमने पढ़ा है यहाँ पर अल्लाह का आखिरी नबी तशरीफ लेकर आएगा, तो हम ये चाहते कि जब अल्लाह का आखिरी नबी तशरीफ लेकर आए तो हम उसके यानी के उस पर ईमान लेकर आए। अगर हम जिंदा रहे तो उसके हाथ पर ईमान लेकर आएंगे, अगर मर गए तो उसकी जूतियों की ठोकर अगर हमारी कब्र पर लग गई तो हमारी निजात के लिए केवल वही काफी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने सारे आलिमों के लिए वहां पर मकान तैयार कराए और एक उसने 2 माला मकान तैयार कराया। बात को गौर से सुनना, उसने एक 2 माला मकान तैयार कराया। 2 माला मकान तैयार कराने के बाद में उसने एक खत लिखा। खत लिखने के बाद में जब उसने खत लिखा, खत लिखने के बाद में जो सबसे बड़ा आलिम था उसको खत दे दिया। खत देने के बाद में कहा अगर तू जिंदा रहे तो नबी आखिरी समा पर यह खत पहुंचा देना, अगर तू मर जाए तो अपनी
औलाद को निस्बत कर कर मरना, ताकि ये खतर नस्ल यानी कि मुस्तफा तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के यमन के बादशाह ने घर बनवाए, आलिमों को रहने का इंतजाम कराया। अब उसने लगते सफर मारा यमन की तरफ को। अब वक्त गुजरता गया, एक वक्त ऐसा आया तकरीबन पूरे 1000 साल के बाद में मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, यानी कि आपकी विलादत हुई मक्कतुल मुकर्रमा में। जब 53 साल की उम्र हो गई तो आपने हिजरत की मदीनतुल मुनव्वरा में। जब मुस्तफा ने तलाउल बद्र की सदाएं आने लगी, मुस्तफा मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब गए। जब मेरे मुस्तफा मदीना पहुंचे, अब हर अमीर चाहता था कि मुस्तफा हमारे घर पर रुके, हर लोग चाहते थे कि मुस्तफा हमारे घर पर आए। मगर तुम्हारा नबी कितना सोना है, कितना प्यारा तुम्हारा नबी है। किसी का दिल तोड़ना नहीं, बल्कि वो टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा ने फरमाया, हम अपनी मर्जी से किसी के यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बल्कि हमारी ऊँटनी जहाँ पर बैठेगी हम वहीं पर अपना आराम पसीर होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा ने अपनी ऊँटनी की लगाम को छोड़ दिया। अब एक ऊँटनी चलती गई, एक दो माले घर के सामने बैठ गई, जो कि बादशाह ने 1000 साल पहले मेरे मुस्तफा के लिए बनवाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा ऊँटनी से उतरे, उतरने के बाद में मुस्तफा फरमाते गए, मेरे नबी ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी कहाँ पर हो? अबू अय्यूब अंसारी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो, या रसूल अल्लाह गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। मुस्तफा फरमाते हैं अबू जैद को बुलाया जाए। अबू जैद को बुलाया गया। मुस्तफा फरमाते हैं लाओ अबू जैद, वो 1000 साल पहला खत जो तुम्हारे बाप ने तुमको दिया था, लाओ उस खत को लेकर आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा को लोग कहते इल्मे गैब नहीं, मेरा नबी 1000 साल पहले की बात को बता रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा ने खत को लिया। मुस्तफा जब खत को लेते गए मुस्कुराने लगे मेरे नबी मुस्कुरा रहे। सहाबा ने अरीदा पेश किया, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो, या रसूल अल्लाह इस खत के अंदर क्या मौजूद है? मुस्तफा फरमाते कि इस खत के अंदर मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं कि आप कब तशरीफ लेकर आएंगे, मगर मैं आपके तशरीफ लाने से पहले आप पर ईमान ले आया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे लिखा हुआ था, या रसूल अल्लाह जब आप मदीने के अंदर तशरीफ लेकर आए तो मेरे लिए दुआए मगफिरत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना देखा पड़ा, मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया और खुदा की बारगाह में अभी अरीदा पेश कर ही रहे थे कि इतने में जिब्रील अमी हाजिर हो जाते गए और अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रब्बे कदीर ने आपकी मुस्कुराहट के इवज में उस बादशाह की मगफिरत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अभी नबी तशरीफ भी नहीं लाए, लोग ईमान लाने लगे, और हम तो उस नबी की उम्मत में पैदावार हैं, उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के चाहने वाले हैं। तो कैसे चाहने वाले हो? मुस्तफा के नाम पर अपने आप की जान को कुर्बान करने वालों, अपने आप को मुस्तफा का गुलाम कहलाने वालों, नमाज से तुम दूर हो, मुस्तफा की शरीयत से तुम दूर हो, खुराफात में तुम हो। जितना बुरा होता चला गया उतना मक्कार होता चला गया। जितनी उम्र ढल रही है तो पता नहीं है इसे कि बुढ़ापा आ रहा है, बल्कि मक्कार आजम बन रहा है। पता नहीं आखिर हमारी सोच चली किधर गई है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये मक्कारी, अय्याशी, चुगलखोरी, जितनी भी ये बदकारियां हैं ना, बैठकों पे बैठ बैठ कर करते हैं, इसका हिसाब किताब होगा।
हमारा हिसाब किताब ये बन गया है कि जब चौराहों पे बैठेंगे या तो इमाम से बात शुरू होगी या प्रधान से शुरू होगी, और खत्म भी वहीं होती है, वहीं खत्म होगी आके। उनकी पंचायतों में दो लोगों का जिक्र आना ही आना है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इमाम ने इसके बैल मार लिए कि इसने इमाम के मार लिए। खुराफाती तो इतनी है इसके अंदर, आप इसे देखें तो सही कभी इनके करैक्टरों को। सबसे बड़ा खुराफात इसके, जब ये ऐसा होता है, असल बताऊं, मतलब हकीकत ही बता दूं, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं। ये जितने भी बूढ़े बूढ़े हैं तो ये क्या काम करते हैं, जब खेत जुतवाने जाएंगे तो रोटोवेटर वाले से कह देते हैं जरा थोड़ा दबा के चलिए। हाँ, इनकी बात देखो, थोड़ा दबा के चलिए, मतलब दूसरे के खेत को लेने के चक्कर में पड़ा अपनी तरफ को। डोल काट लेता है किसी सूरत से, ऐसे उसका खुरपा ऐसे चल जाए, चाहे थोड़ी सी आए जमीन आ जाए। क्या तुम्हें इसका हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, हिसाब तो देना पड़ेगा। बेटा कहां तक बचोगे, एक दिन आएगा कब्र के अंदर जाओगे, मुनकर नकीर जब पूछेंगे, जब पता चलेगा, जब याद आएगी कि काम सही कर लेते तो ही अच्छा था, काम अच्छा कर लेते तो ही अच्छा था। मगर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तकरीरें कितनी भी सुन लो आप, कितने भी मुकर्रिर बुला लो आप, हासिले कलाम कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत है। हासिले कलाम हर एक महफिल का मरना है, क्योंकि इंसान मरने से बढ़ के कुछ है ही नहीं, मरना ही तो है उसे। अच्छा, मरना भी है मियां साहब को इन्हें, और तैयारी भी कुछ नहीं है इनकी। तुम्हारे यहां जुलूस निकला होगा, मुझे पता नहीं कि कैसा निकला, क्योंकि मैं आपके यहां पहली मर्तबा आया। सब में कहलाने वाले नबी के गुलाम, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलाम कहलाने वाले के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और डीजे ऐसा लगाए पड़ा कि उस पर गानों की धमक आ रही है। बात है ना, है सही है, डीजे बजा रहा है तो ये नबी से मोहब्बत है, ये उनका दिल तकलीफ, उन्हें तकलीफ देने वाली बात है, उन्हें तकलीफ दे रहे हैं ना हम लोग। हमने तो कभी सच्चाई को जाना ही नहीं, हमने शरीयत को कभी पढ़कर नहीं देखा। क्यों नहीं पढ़े भी शरीयत? और बात आगे भी आ जाती है, लोग कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं। तू क्यों नहीं पढ़ा ये बता, हमें ये बता, तू पढ़ा क्यों नहीं, तू जाहिल क्यों रहा? खा तो तू 3 रोटी ज्यादा रहा, तो तू पढ़ा क्यों नहीं, हमें ये बात बता के दो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये दुनिया वाले लोगों के सामने ये वाला उज़्र चल सकता है, खुदा के आगे नहीं कह सकते कि मौला हम पढ़े ही नहीं थे, नहीं चल सकता ये। तुम्हें खुदा के आगे तो बताना ही पड़ेगा कि क्यों किया गलत काम। और याद रखें, अम्मी आयशा से किसी ने पूछा, ऐ अम्मी आयशा जरा बताएं कि बरोज़े क़यामत हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम फंस गए या बच गए। अम्मी आयशा फरमाती हैं, ओ लोगों सुनो, अगर रब केवल इतना पूछ ले कि मैंने तुझे पैदा किया, बता तूने दुनिया के अंदर क्या किया है, तो समझ लेना कि फंस गए, और रब अपने रहमो करम से मुआफ फरमा दे तो समझ लेना कि बच गए। हाँ, अगर रब ने पूछ लिया ना कि क्यों पैदा किया था बता, सवालों के जवाब तो दे नहीं पाएंगे हम लोग। और अपने आप को गुलामाने मोहम्मद कहते हैं। हमें सही मानों में वुज़ू के फराइज याद नहीं है, नमाज के शराइत पूछे जाएं हमसे वो नहीं बताए जाते, हम मर जाते हैं, हमारी नमाज जनाजा हमारी औलाद पढ़ाती नजर नहीं आती। इल्म दीन से दूरी की हमने, दीन इस्लाम के रास्ते को छोड़ा हमने। क्यों छोड़ा ये बता तूने? आज जमाने के अंदर तू काटा जा रहा है, जमाने के अंदर तुझे रुस्वा किया जा रहा है,
कभी सोचा इस पर? मुस्तफा ने जब हज्जतुल वदा किया था, जब आपने आखिरी हज किया, तो मुस्तफा ने खाने काबा के कुंडे को पकड़कर फरमाया, ओ लोगों, क्या कयामत की निशानियों में से कुछ निशानी बयान फरमाऊं? साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं, बयान फरमा दें। नबी फरमाते हैं, जिस दिन तुम्हारे आमाल बद हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और कहते हो अपने आप की कोई गलती नजर ही नहीं आती, हमें नजर नहीं आता कुछ भी, अमाल कुछ भी करते चले जाए हम लोग। अच्छी बात है नबी की तुमने मिलाद मनाई है, अच्छी बात है, और अल्लाह पाक तौफीक भी दे मनाने की, क्योंकि इसको गुलामी मनाते हैं, कोई और नहीं मनाता है। मगर यहां पर आप बैठे तो आप यहां से एक सबक लेकर जाना। सबसे अहम पैगाम यह कि मुस्तफ़ा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पूछा, मेरे नबी की आंखों को ठंडक पूछा? नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, पढ़ नमाज दीन का सुतून बना, कम से कम पक्का करना। मैंने कहा जिससे जो मोहब्बत करता है वो उसकी बात मानता है। इसी तरीके से एक आशिक और उसकी माशूका बैठे थे दरवाजे पर, समझ रहे होगे जो मैं कह रहा हूं? मोहब्बत करने वाले जवान लड़के अच्छे से समझेंगे इस बात को। आशिक और उसकी माशूका बैठे हुए थे दरवाजे पर, गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। इतने में अल्लाह वाला एक वहां से गुजर हुआ, अल्लाह वाले का, उसके सामने कीचड़ पड़ी हुई थी जहां पर वो लड़की और लड़का बैठे हुए थे। अल्लाह वाले का पैर कीचड़ में लगा, कीचड़ उछली और लड़की के कपड़ों पे चली गई। अब जब लड़की के कपड़ों पे चली गई तो भाई दुनिया का आशिक, इसे कहां बर्दाश्त हो रही है, ये उठा और उसने अल्लाह वाले के एक चमाट मार दिया। जब अल्लाह वाले के चमाट मारा तो अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले ही होते हैं, वो किसी से कुछ कहते ही नहीं है। उन्होंने चमाट खाया, आगे चल दिए, बाजार में पहुंच गए। हलवाई ने कहा, हलवाई कहता वो अल्लाह वाले इधर आ। अल्लाह वाले उसके पास पहुंच गए। उसने एक दूध का गिलास लिया, अल्लाह वाले को थमा दिया कि लो दूध का गिलास पी लो। आपने दूध का गिलास लिया, आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं मौला तेरी क्या शान है, कहीं तू थप्पड़ खिलाता है, कहीं दूध पिलाता है। मौला तेरी क्या शान है, कहीं तू दूध पिला देता है, कहीं तू थप्पड़ खिला देता है। अभी अपने रब से बातें कर रहे थे, इतने में पीछे से कोई इंसान आया और कहने लगा, वो अल्लाह वाले जरा बता तो सही, तूने उनके लिए क्या बात कही है, क्या बद्दुआ की है? कहा हमने तो कोई बद्दुआ नहीं की। कहा वो मर गए। कहा कैसे मरे? कहा वो दोनों लोग टेरिस्ट पर चढ़े, वहां से पैर फिसला, दोनों जमीन पर गिरे, मर गए। अल्लाह वाले ने एक जुमला दिया था, अल्लाह वाले ने कहा लोगों सुनो, जो दुनियादार से मोहब्बत करता है अगर उसके महबूब को कोई तकलीफ दे दे तो उसे गुस्सा आता है तो वो थप्पड़ मारता है, मगर जो रब से मोहब्बत करता है क्या उसे जलाल नहीं आएगा? क्या वो यानी कि गजब में नहीं आएगा? आप फरमाते हैं जो दुनिया से मोहब्बत करता है तो उसने थप्पड़ मारा, मगर जो मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है जब उसे जलाल आया उसने थप्पड़ नहीं बल्कि उसे दोनों को दुनिया से मार दिया। अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो उसके सिले मिलेंगे आपको, जब अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तो बेनिफिट उसका मिलेगा कहां से? अल्लाह से मोहब्बत करने का बेनिफिट जब ही तो मिलेगा। ये महफिल सजाई है, इस महफिल के ताल्लुक से फरमाते हैं हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं हजरत अबू क़तादा। आप फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 12 रबीउन नूर को हमेशा रोजे रखते हुए देखा, तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप रोजे क्यों रखते हैं इस दिन? नबी फरमाते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस दिन तुम्हारे नबी की पैदाइश हुई है? बोले ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं इस दिन तुम्हारे नबी की पैदाइश हुई है। जब नबी पैदा हुए तो नबी के पैदा होने पे
आपके चचा का नाम है अबू लहब, जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कट्टर दुश्मन है, मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है। जब मेरे नबी पैदा हुए, पैदा होने के बाद में अबू लहब की बानी जिसका नाम है सोबिया, वो हजरत आमना के करीब थी। मुस्तफ़ा पैदा हुए, इसने खबर दी अबू लहब को, अबू लहब खुश हो जा, तेरे यहाँ पर एक भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब तेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ है। अबू लहब ने खुशी के आलम में मोहम्मद समझकर नहीं बल्कि भतीजा समझकर उसे इस उंगली से आजाद कर दिया। कहा तू आजाद है। जब उसने इतना कहा, ये दुनिया से यानी के ये बात खत्म हो गई। मुस्तफा बढ़ते चले गए, उम्र आगे बढ़ती चली गई। अबू लहब के बारे में आता है, कौन ये अबू लहब? अबू लहब वो जिसकी मजम्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर पूरी सूरत को नाजिल फरमाया। रब फरमाता तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी मजम्मत में पूरी सूरत को नाजिल फरमाया। और मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस यानी के अकरम के अंदर मौजूद है, जब ये अबू लहब मरा, मरने से पहले इसके जिस्म पर फुंसी निकली, यानी के फोड़े निकले। वो इतने बदबूदार थे कि फोड़ों से बदबू इतनी आती कि लोग इससे दूर भागते थे। इसके करीब कोई नहीं आता, इससे लोग दूर भागते थे। यहाँ तक कि जब ये मरा सड़ सड़ कर, तो इसकी औलाद ने डंडों के सहारों से इसे एक गड्ढे के अंदर दबा दिया। ये मर गया तो हजरत अब्बास को ये ख्वाब में दिखाई दिया। हजरत अब्बास ने पूछा, ऐ अबू लहब बता तो सही, जब से तू मरा है तेरा हाल क्या है? हजरत यानी कि अबू लहब कहता है, जिस दिन से मैं मरा हूँ उस दिन से कोई एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझ पर अजाब मुसल्लत ना होता हो, मगर जब पीर का दिन आता है तो जिस उंगली से मैंने अपने भतीजे मोहम्मद को आजाद किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी उंगली से शहद यानी कि पानी निकालता है। मैं जब उसे चूसता हूँ तो मेरे अजाब में तखफीफ पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बस इस बात को यहीं पर रोके, जो मुस्तफा का एक कट्टर दुश्मन जो अबू लहब है, उसने केवल अपने भतीजे होने की पैदाइश में एक बांदी को आजाद करे तो उसको अजाब के अंदर यानी कि आसानी पैदा हो जाती है। तो हम तो गुलामाने मुस्तफा है, मुस्तफा से प्यार करने वाले के, मुस्तफा से इश्क करने वाले के, मुस्तफा की याद में झंडे लगाने वाले के, मुस्तफा की याद में अपने घरों पर लाइटिंग लगाने वाले के, मुस्तफा की याद में महफिल मिलाद मनाने वाले के, और मुस्तफा की याद में 12:30 बजे महफिल में बैठने वाले के। ये मेरा कामिल ईमान कहता है कि ये मोहब्बत जिस दिन तुम मर जाओगे, कब्र के अंदर जाओगे, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे मुस्तफा तुम्हारी बख्शिश करवा कर तुम्हारी कब्र को जन्नत का गहवारा बनवा देंगे, और इंशाअल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में सिफारिश कराकर तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे नहीं? इंशाअल्लाह बहुत बेनिफिट है इसका, मगर हम कभी इसका बेनिफिट समझे, हमें कभी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इसको हमें इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि नबी से हमें कितना ज्यादा हमें बेनिफिट मिला है, मगर नहीं, हम नहीं देखते हैं। क्यों? वजह क्या? आखिर ऐसी क्या वजह रही हमारी? मैं बारहा वही बात कह रहा हूं। अभी जर्मन का एक डॉक्टर है, पीछे अभी उसकी जिंदगी गुजरी है। वो जर्मन का डॉक्टर, जब उसने, वो न किसी को धर्म को मानने वाला था, किसी भी धर्म के ना वो रहता था। उसने जब दुनिया के अंदर लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा तो उसने एक ख्याल बनाया कि मैं चलो एक तहरीक बनाऊं जो कि पूरी दुनिया इंसानियत की यानी कि मदद करे। किसी को न देखे कोई मुसलमान है, न देखे कोई हिंदू है, न देखे कोई सिख है, बल्कि सबकी मदद करे। एक दिन वो बैठा था अपने क्लिनिक के अंदर, एक अल्लामा साहब वहां पर आए दवाई लेने के लिए जर्मन के डॉक्टर के पास। जब जर्मन के डॉक्टर के पास अल्लामा साहब आए, उन्होंने दवाई ली। दवाई लेने के बाद में उसके काउंटर पर नजर पहुंच गई
तो क्या देखते हैं, रजिस्टर रखा हुआ था। अल्लाह वाले वो अल्लामा साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या बात, क्या कोई तहरीक बना रहे हो दुनिया इंसानियत की खिदमत करने के लिए? कहा हाँ, एक ऐसी तहरीक तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अल्लामा साहब ने कहा, अगर तहरीक बना रहे हो तो एक मर्तबा मदीने के ताजदार पर स्टडी करके जरूर देखना, पढ़कर जरूर देखना उनकी जिंदगी। इतनी बात कही, आपने दवा ली, वापिस आ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान चीखे पुकारे, उसकी बात असर नहीं करती दिल पर, जितनी के कोई हल्की सी कही हुई बात अमल कर जाती है। उनके दिल पर वो बात असर कर गई। डॉक्टर साहब घर गए, जाने के बाद में दिल में ख्याल आया, यार अल्लामा साहब कौन सी बात कह गए, ये कौन सी शख्सियत है, इसके बारे में जरा पूछताछ तो करें, मालूम तो करें। उन्होंने डॉक्टर साहब ने किया क्या, इंग्लिश के अंदर सीरत मुस्तफ़ा की किताब मंगवाई। मंगवाने के बाद में उन्होंने किताब को खोला और किताब खोलने के बाद में ये डॉक्टर साहब खुद बयान फरमाते हैं कि मैंने जब किताब को खोला तो मैंने पढ़ना शुरू किया। पहली हदीस पर मेरी नजर पड़ी। जब मेरी नजर हदीस पर पड़ी तो मैं क्या हदीस को पढ़ता हूँ कि मुस्तफ़ा अली सलातु वस्सलाम मदीने के अंदर मौजूद हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ सलमान फारसी कहाँ पर हो, बिलाल कहाँ पर हो। दोनों सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं, बताएं क्या हुक्म है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, चलो मेरे साथ चलो। मेरे मुस्तफ़ा ने दोनों सहाबा को लिया। मेरे मुस्तफ़ा तेज तेज चलने लगे। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैंने नबी को कभी इतनी तेज चलते हुए नहीं देखा जितनी तेज आज नबी चल रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा तेज चल रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा से हजरत सलमान फारसी ने अलीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह जरा बताएं तो सही, ऐसा कौन सा काम है जो इतनी तेज चल रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते, सलमान साथ चलते रहो। आप जा रहे हैं, क्या देखते हैं, मदीने की गलियों में मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत चौराहे पे बैठकर रो रही है, उसके आंसू टपटप गिर रहे हैं। मुस्तफ़ा रुक गए। मुस्तफ़ा ने फरमाया, सलमान चलो इस बूढ़ी के पास चलते हैं। हजरत सलमान अरीदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हों। या रसूल अल्लाह, आपको जो काम है आप चले जाएं, इसकी पूछताछ हम कर लेंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, नहीं, काम बाद में होगा, पहले इस बूढ़ी औरत से पूछा जाएगा। मुस्तफ़ा पहुंचे उसके पास में। मेरे नबी जब पहुंचे ना, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मा जान, जरा बता तो सही तेरी रोने की वजह क्या है, तू क्यों रो रही है, आखिर क्या वजह है। वो बूढ़ी कहती है, ए पूछने वाले, क्या पूछता के, मैं एक यहूदी के यहाँ पर काम करती हूँ और उस यहूदी औरत ने मुझे 5 दिनार दिए थे तेल लाने के लिए। मैंने दुकान से तेल लिया। तेल लेने के बाद में मैं घर वापस जा रही थी कि मेरी ठोकर लगी, मैं जमीन पर गिर गई, यहाँ तक कि तेल सारा बोतल से गिर गया। अब मैं घर को जाऊं तो जाऊं कैसे, उसे जवाब कैसे दूंगी, वो मुझ पर पिटाई लगाएगी। ऐ पूछने वाले, पूछता क्या के। मुस्तफ़ा ने केवल इतना सुना। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ बिलाल जाओ मेरे हुजरे के पास और जाने के बाद में 5 दिनार लेकर आओ। हजरत बिलाल गए, 5 दिनार लिए और दिनार लाए गए। मुस्तफ़ा ने तेल खरीदा और उस बूढ़ी औरत को दे दिया। वो डॉक्टर कहता, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी आंखें नम हो गई, मैं रोने लगा। मुस्तफ़ा ने तेल दे दिया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मा, अब तो तेरा हाल पूरा हो गया, जो तेरा मकसद था वो पूरा हो गया। बूढ़ी कहती, नहीं,